शहर में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। सर्द हवाएं चलने लगी। सबसे ज्यादा बारिश गुलबर्ग में 2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात की दिन भर वक्फे से बारिश की पेशगोई की गई है। माहिरीन का कहना है कि आइंदा हफ्ते बारिश के इम्कानात भी मौजूद नहीं हैं, जबकि दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। तो शहर में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार है, सर्द हवाएं चलने लगी हैं। कोमल असलम हमारे साथ हैं, मजीद मौसम का अहवाल वो बताएंगी। कोमल, बताइए बारिश के बाद अब मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, बात की जाए शहर लाहौर के मौसम की तो बागात के शहर में बहार उतर आई है, बारिश हो रही है और रिमझिम का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी है। सबसे ज़्यादा जो है वो बारिश गुलबर्ग के तरफ 3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। माहिरीन मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आज दिन भर वक्फे से जो है वो बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहेगा। हवाएं जो है वो भी चलना शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त हवाओं का सिलसिला जो है वो 10 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड किया जा रहा है। और अगर इसी तरीके से बात की जाए आज दिन भर सूरत हाल के हवाले से, तो माहिरीन मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि आज दिन भर वक्फे से जहाँ पर बूंदाबांदी रहेगी, साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि हल्के से दरमियाने दर्जे की बारिश होगी। और इसके बाद जो है रवां हफ्ते बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है, यानी कि दिसंबर की ये जो पहली और आखिरी बारिश है और इसके बाद जो है वो दिसंबर खामोशी से लाहौर शहर से इख्तिताम पजीर हो जाएगा। और टेम्परेचर की बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत भी जो है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। माहिरीन मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि आज दिन भर मतलब भी जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा और हवाएं जो हैं वो अपना रुख काफ़ी ज़्यादा तब्दील करती चली जाएंगी। और यूँ जो है लाहौर की फ़िज़ाएँ आज एक मुख्तलिफ़ अंदाज में लाहौर शहर के वासियों को एक बहुत अच्छा जो है वो समा बांध कर जो है ना वो नज़ारे पेश करती चली जाएंगी। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से, तो AQI की मजमूई शरह में भी वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई है और आज लाहौर में AQI जो है वो 165 रिकॉर्ड किया गया है और लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 8वें नंबर पर आ चुका है। वहीं अगर हम लाहौर के मुतादिद इलाकों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन इलाका इस वक्त चट्ठा बाग 295 है, फेज़ A DH में 237 है, US कॉन्सुलेट में 198 है, जौहर टाउन इतराफ 186 है और इसी तरीके से अस्करी 10 में जो है वो 183 AQI की मजमूई शरह जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। लाहौर के वासियों को साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि एहतियात करें क्योंकि आज तो बाकायदा तौर पर शहर लाहौर का मौसम भी काफ़ी रनाइयाँ दिखा रहा है और रनाइयाँ दिखाते ही लाहौर शहर के वासी भी जो हैं वो भी उन रनाइयों की आगोश में ख़ुद को एक अलग ही मिजाज और एक अलग ही सिनेरियो में ख़ुद को देख रहे हैं और लाहौर की फ़िज़ाओं को इंजॉय भी कर रहे हैं। इसी के साथ साथ माहिरीन कह रहे हैं कि इंजॉय करें लेकिन एहतियात को भी यकीनी बनाएं। आज तो बाकायदा तौर पर बच्चों के चेहरों पर भी खुशी की मुस्कान नज़र आई है क्योंकि काफ़ी स्कूलों में छुट्टियाँ भी हो चुकी हैं, तो बच्चों की छुट्टियों में मज़ीद रंग भर दिया गया है क्योंकि आज शहर लाहौर में सुबह के औकात से ही वक्फे से कहीं बूंदाबांदी, कहीं रिमझिम, कहीं बारिश जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। और इसी के साथ साथ माहिरीन मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आज सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो गुलबर्ग के तरफ 2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। और इसी के साथ साथ इस वक्त जो है वो जिलानी पार्क की सूरत हाल में आपको बताती चलूँ तो हवाएं जो हैं वो तकरीबन इस वक्त की सूरत हाल के वाले से बताऊँ तो 10 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। हवा में नमी का तनासुब 65% है और इसी के साथ साथ जो है वो लाहौरियों को कहा जा रहा है कि वो जो एक खुश्क सर्दी थी उससे जो है वो अब छुटकारा मिल चुका है। अब मौसम खिल उठा है और मौसम के खिलते ही जो है वो लाहौर शहर के वासियों पर भी हम देख रहे हैं कि अब्र रहमत मेहरबान हो रही है। लाहौरी खुश नज़र आ रहे हैं। बाकायदा तौर पर आज दोपहर के औकात में जो है वो आलू मूली वाली रोटियां, गर्मा गर्म नान पकौड़ों के साथ जो है वो आज के मौसम को एंजॉय किया जाएगा और हर कोई जो है वो आज कोशिश करेगा कि लाहौर के मौसम को एंजॉय करें क्योंकि ऑफिस के औकातकार में जब मौसम इस तरह का हो तो दिल मचलता है कि काम की बजाय थोड़ा सा सैर सपाटा अगर करने को मिल जाए तो क्या ही बात हो जाए। और फिर दिसंबर के इस मौसम में इस तरह का जी बिल्कुल, मौसम काफ़ी खुशगवार। असलम हमारे साथ मौजूद थी, तफसीलन आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। बिजली की कीमतों में इजाफे का मामला नया रुख इख्तियार करने लगा। लेस्को सार्फिन ने बिजली के भारी भरकम बिलों की अदायगी करना छोड़ दी। बिल्स की अदम अदायगी से लेस्को को अरबों रुपए के शॉर्टफॉल का सामना। बिजली के बिल्स अदा ना होने से लेस्को को 39 अरब रुपए शॉर्टफॉल का सामना है। लेस्को में बिजली के बिलों की रिकवरी 96% तक रिकॉर्ड की गई है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा नया रुख अख्तियार करता दिखाई दे रहा है। ज़राए की जानिब से बताया गया कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में बिजली के सार्फिन ने बिलों की अदायगी करना कम कर दी है, जिसकी वजह से
लेस्को को एक साल के दौरान अरबों रुपए के रेवेन्यू के शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ा है। दस्तावेजात के मुताबिक लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को नेपरा की जानिब से जो टारगेट दिया गया था उसके मुताबिक 100% तक घरेलू, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और ट्यूबवेल के कनेक्शंस जो हैं वहाँ से रिकवरी को यकीनी बनाना था, लेकिन लेस्को गुज़श्ता माली साल के दौरान 96% तक रिकवरी अहदाफ हासिल करने में कामयाब ठहरी और इस तरह तकरीबन 39 अरब रुपए के रेवेन्यू के शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ा और कंपनी को यह नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। वाज़ेह कर दूँ कि लेस्को की जानिब से और ऑफिसर्स ने यह जवाब दिया है कि बहुत सारे ऐसे घरेलू सार्फिन हैं जिनकी जानिब से बिलों की अदायगी नहीं की जा रही और बहुत सारे ऐसे छोटे कमर्शियल सार्फिन हैं वो भी अपने बिलों की अदायगी नहीं कर रहे। एक साथ की सूरत में भी बिलों की अदायगी की जा रही है जिसकी बुनियाद पर लेस्को को रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ा है, लेकिन ये 39 अरब रुपए हैं जो कि सार्फिन को बिलिंग की सूरत में उनके बिल जो हैं अरसाल किए गए और अदायगी नहीं की गई और कंपनी को ये नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। एक तरफ लेस्को की जानिब से कैंपेन लॉन्च की गई है और मुहिम स्टार्ट की गई है कि सार्फिन से रिकवरी की जाए और कनेक्शन मुनक़ता किए जाएँ, लेकिन दूसरी जानिब सार्फिन के कनेक्शन मुनक़ता हो रहे हैं तहम उसके बावजूद बिजली के बिलों की अदायगी नहीं हो रही। इसकी वजह से कंपनी को रेवेन्यू शॉर्ट सामना करना पड़ रहा है। जी शाहिद सफरा, बहुत शुक्रिया आपका। प्रॉपर्टी टैक्स को रेंटल वैल्यू से कैपिटल वैल्यू पर मुंतकिल करने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हुकूमत ने 1 जनवरी से प्रॉपर्टी टैक्स के डीसी रेट पर मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। 1 जनवरी से डीसी रेट पर वसूली के लिए इकदाम करके असम्बली हुकूमत को भिजवा दी गई। हुकाम के इस हवाले से क्या बताना है, तफसीलात जानते हैं इस बारे में अली साही से। जी अली साही। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानब से बजट में अनाउंस किया गया था कि 1 जनवरी से पूरे पंजाब में जितने भी टैक्सेबल यूनिट्स हैं उनसे प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो कैपिटल वैल्यू पे वसूल किया जाएगा। यानी डीसी रेट के मुताबिक अगर किसी प्रॉपर्टी की कीमत जो है वो 50 लाख से ऊपर जाएगी, चाहे वो कमर्शियल होगी या वो रहायशी होगी, तो उससे प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जाएगा। तो इस हवाले से महकमा एक्साइज की जानब से वर्किंग मुकम्मल कर ली गई है। इसमें एडिशनल डायरेक्टर जनरल अहमद सईद का कहना है कि 7 लाख से ज़ायद नए यूनिट्स जो हैं वो कैपिटल वैल्यू पे ऐड हुए हैं, जबकि पुराने यूनिट्स जो 17 लाख से ज़ायद थे वो भी इस सिस्टम का हिस्सा होंगे। इसमें चूँकि बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ सामने आ रही हैं जिनके कैपिटल वैल्यू की वजह से प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ जाएगा, तो उसके लिए रमीशन लिखी गई है ताकि अगले सालों में उनका टैक्स एडजस्ट करके अदा किया जा सके। महकमा एक्साइज की जानब से समरी बनाकर हुकूमत को भिजवा दी गई है कि 1 जनवरी से अगर हुकूमत चाहती है कि लाहौर समेत पंजाब भर में प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली कैपिटल वैल्यू पर शुरू की जाए तो उसके लिए भी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। अगर हुकूमत की जानब से ये फैसला किया जाता है कि ये जो तमाम सिस्टम है इसको 1 जुलाई से शुरू किया जाए तो उसके लिए भी महकमा एक्साइज मुकम्मल तौर पर तैयार है। इसके बाद महकमा एक्साइज की जानब से एक ऐप भी तैयार की जाएगी जिसमें तमाम जो टैक्सेबल यूनिट्स हैं उनके मालकान सेल्फ असेसमेंट। जी अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए बात करें, जानवरों को गैर कानूनी ज़िबाह करने के खिलाफ मैकेनिज्म बनाने का फैसला किया गया। महकमा बल्दियात लाइव स्टॉक फूड अथॉरिटी ने मादा जानवरों को ज़िबाह करने पर मैकेनिज्म बनाना शुरू कर दिया है। सेक्रेटरी बल्दियात मियां शकील अहमद ने मैकेनिज्म की तैयारियों के लिए इजलास भी तलब कर लिया। जानवरों को गैर कानूनी ज़िबाह करने के खिलाफ मैकेनिज्म बनाने का फैसला किया गया है। महकमा बल्दियात लाइव स्टॉक फूड अथॉरिटी ने मादा जानवरों को ज़िबाह करने पर मैकेनिज्म बनाना शुरू कर दिया। सेक्रेटरी बल्दियात मियां शकील अहमद ने मैकेनिज्म की तैयारी के लिए इजलास तलब कर लिया। अभी आपको अपडेट करेंगे। आफ्ताब अहमद को सुपरिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल लोधरा लगा दिया गया। ताहिर मजीद को सुपरिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल लोधरा से तब्दील कर दिया गया, जबकि राव नदीम इकबाल को डेप्टी सुपरिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल खानेवाल लगा दिया गया है। जमशेद अहमद को सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल मुल्तान लगा दिया गया। मोहम्मद मोहसन को डिप्टी सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल जेहलम तैनात कर दिया गया। मोहम्मद इमरान भट्ट को डिप्टी सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात लगा दिया गया है, जबकि सुहेल अनवर खान को डिप्टी सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल पाक पतन लगा दिया गया। अब्दुल शकूर को डिप्टी सुप्रीडेंट सब जेल शुजाआबाद लगा दिया गया। मोहम्मद फ़हीम को डिप्टी सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल बहावलपुर तैनात कर दिया गया। नासिर नवाज को डिप्टी सुप्रीडेंट सेंट्रल जेल गुजरांवाला लगा दिया गया है। यासिर एजाज को डिप्टी सुप्रीडेंट सेंट्रल जेल बहावलपुर लगा दिया गया है। आपको बता रहे हैं, आफ्ताब अहमद को सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल लोधरा लगा दिया गया। FIA साइबर क्राइम विंग लाहौर की इस्तेदाद कार बढ़ाने का फैसला। FIA लाहौर ने हेड ऑफिस से अफसरान मांग दिए। ग्रेड 5 से 15 अहलकार और अफसरान तलब करने के लिए हेड क्वार्टर को मुरासला इरसाल। इस फैसले के मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं इरफान मलिक से। जी इरफान मलिक, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, आपको बताएं FIA साइबर क्राइम विंग की इस्तदाकार जो है वो बढ़ाने का फ़ैसला किया गया है, जिसके लिए FIA लाहौर की जानिब से साइबर क्राइम हेड ऑफिस को एक मरासला लिखा गया है, जिसमें 277 जो अफसरान और एहलकार की डिमांड की गई है। इस हवाले से आपको बताएं कि 80 से ज़ायद सब इंस्पेक्टर, 40 ASI, 30 हेड कांस्टेबल समेत दीगर जो अमला है उसकी डिमांड की गई है और 277 का फिगर जो है वो हेड ऑफिस में भिजवाया गया है कि इस्तदाकार को FIA साइबर क्राइम विंग की लाहौर की इस्तदाकार पूरी की जाए। इस हवाले से आपको बताएं कि FIA साइबर क्राइम विंग के पास सिर्फ 30 पुलिस जो अफसरान और एहलकार मौजूद थे, जिसकी वजह से जो शिकायत शहरियों की जानिब से आ रही थी और दूसरी जानिब हुकूमती जो पॉलिसी थी कि सोशल मीडिया के ऊपर जो प्रोपेगेंडा करने वाले अफराद हैं उनके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जाए, उसके अंदर जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। अगर पुलिस FIA साइबर क्राइम विंग का रिकॉर्ड देखा जाए तो रवां साल 56,000 से ज़ायद जो दरख्वास्तें, शिकायत जो थी वो सोशल मीडिया के हवाले से और फाइनेंशियल क्राइम के हवाले से FIA साइबर क्राइम को मौसूल हुई थी, लेकिन सिर्फ इस्तदाकार की कमी की वजह से 222 मुकदमात का इंदराज हो चुका, लेकिन बाकी तमाम जो शिकायत थी वो इल्तवा का शिकार थी। तो इसी कमी को पूरा करते हुए FIA साइबर क्राइम विंग की जानिब से हेड ऑफिस से इस्तदाकार बढ़ाने के लिए मरासला लिखा गया है और अब देखना है कि FIA हेड ऑफिस जो है वो इनकी इस्तदाकार अगर पूरी करता है तो साइबर क्राइम विंग मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हो जाएगा। जी इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। आपको आगाह करें, ओपन मार्केट में एक माह के दौरान घी और ऑयल 46 से 55 रुपये महंगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर गुज़िश्ता 6 माह से घी और ऑयल दस्तयाब ही नहीं। घी और ऑयल की कीमत बढ़ने से कम आमदनी वाला तबका दोहरी अजियत का शिकार है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। जी बिल्कुल, गरीब तबके के लिए दोहरी अजियत पैदा हो गई है। एक जानब शहर की ओपन मार्केट के अंदर घी और ऑयल की कीमतों में गुज़श्ता एक महीने के दौरान 46 रुपये से लेके 55 रुपये फी किलोग्राम का इजाफा देखा जा रहा है, तो दूसरी जानब गुज़श्ता 6 महीनों से यूटिलिटी स्टोरों पर घी और ऑयल दस्तयाब नहीं है। जो सब्सिडाइज घी और ऑयल है वो भी दस्तयाब नहीं है। इसके अलावा दर्जा अव्वल और दर्जा दोम और सोम की बात करें तो वो भी यहाँ पे दस्तयाब नहीं है। इस हवाले से सार्फिन कहते हैं कि एक जानब जहाँ पे यूटिलिटी स्टोरों पे जो बुनियादी अशिया ज़रूरियाँ हैं जिनमें घी और ऑयल शामिल है ये दस्तयाब नहीं है, तो वहीं दूसरी जानब शहर की ओपन मार्केट के अंदर इसकी कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से उनके जो माली मामलात हैं, उनके जो किचन का बजट है वो डिस्टर्ब होकर रह गया है। इसलिए वफाक कम आमदनी वाले तबके का ख्याल करे। इन हालात में इतनी महंगाई के अंदर लोगों के लिए मुमकिन नहीं है कि वो ओपन मार्केट से जाकर परचेज़ करें चीज़ें और वहाँ पे महंगाई के हाथों ख्वार हों। इसलिए यूटिलिटी स्टोर पर वफाकी हुकूमत बुनियादी अशिया ज़रूरिया जो 7 से 8 हैं उनकी दस्तयाबी को यकीनी बनाए, ताकि जो आम आदमी है वो बआसानी अपना गुजर बसर कर सके। शहजाद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस हवाले से आगाह किया।